राम राम दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को एक और बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक गरीब बुढ़िया की। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया शिव भक्त थी। वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वो रोजान उसके एक लड़का था और एक बहू थी और वो बुढ़िया थी और बहुत गरीब थी। और उसका बेटा जो है वो कुछ काम वाम करता तो लेके आता तो उनका खाना खर्चा होता। अब ऐसे ही दिन चलता रहा। अब जैसे तैसे 2 रोटी 4 रोटी खा के उनका जीवन बीत रहा था। लेकिन बुढ़िया बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वो जब भी खाना खाने बैठती तो अपने रोटी का आधा हिस्सा भोलेनाथ के नाम से निकाल देती और उसको गरीबों में बांट देती। अब उसकी बहू को उसका ये काम अच्छा नहीं लगता था। वो ऐसे ही चलता रहा है। उसकी बहू एक दिन बोलती है कि अम्मा, हम लोग के खुद के खाने का ठिकाना नहीं है और आप अपना रोटी उठा के और दूसरों को दे देती हो। तो वो बोलती है, बेटा मैं ऐसे बर्बाद नहीं कर रही हूँ, ये तो भोलेनाथ को भोग लगाती हूँ और गरीबों को दे देती हूँ ताकि कोई भूखा ना रह जाए, तो इसलिए मैं दे देती हूँ। तो उसकी बहू नाराज होके बोलती है, तो ठीक है, फिर कल से मैं आपको, जब आपका आधा रोटी में ही पेट भर जाता है तो कल से आपको आधी रोटी ही दूंगी। तो वो बुढ़िया कुछ नहीं बोलती है और वैसी वो उसको आधी रोटी देती है। वैसी चलता रहता है कुछ दिन तक। फिर एक दिन क्या होता है कि उसका बेटा जो है वो काम में जाता है, लेकिन उसको काम ही नहीं मिलता है। काम नहीं मिलता है तो घर में अनाज ही नहीं रहता है। अब ऐसे करते करते सावन आ जाता है। सावन आता है तो बुढ़िया अम्मा जो है ना, वो अपनी बहू से बोलती है कि बेटा आज सावन सोमवार है, मैं व्रत रखी हूँ, तो थोड़ा सा आटा मुझको दे देती तो मैं उसका चूरमा बना के और भोलेनाथ का भोग लगाती। तो वो बोलती है कि अम्मा जी, घर में एक कुछ भी नहीं है और आटा भी नहीं है, तो मैं आपको कहाँ से दूँ? तो हम ही लोग के खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे करके तो बुढ़िया अम्मा कुछ नहीं बोलती है और मन मोस के रह जाती है। अब ऐसे होता है, फिर भूखे ही उन लोग को सोना पड़ता है और उसका बेटा काम पे जाता है, उसको काम भी नहीं मिलता, कुछ उनके पास पैसा भी नहीं रहता। अब दूसरे दिन बुढ़िया देखती है कि उसका बेटा सो के ही नहीं उठा है, तो अपनी बहू से पूछती है कि आज मेरा लड़का उठा कैसे नहीं है? तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, वो बोल रहे थे कि मेरे सर में थोड़ा दर्द है, इसलिए शायद सो रहे हैं। तो वो बुढ़िया अम्मा जो है ना, वो अपने लड़के के रूम में जाती है और पूछती है कि क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, कैसे सोया है? तो वो बोलता है, मेरा सर दर्द दे रहा है, मेरे को थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, मैं आज काम में भी नहीं जा पाऊंगा। तो ये बात सुन के बुढ़िया अम्मा सोचती है कि अब ये काम में नहीं जाएगा और घर में कुछ है नहीं, कैसे चलेगा? तो फिर वो बोलती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, तू आराम कर, मैं देखती हूँ कहीं से कुछ इंतजाम करती हूँ करके घर से निकलती है। घर से निकलती है, रास्ते पे बहुत देर तक इधर उधर देखती है, कहीं उसको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखता नहीं, कहीं कोई सहायता के लिए कुछ नहीं दिखता। तो फिर वो बूढ़ी अम्मा ना एक पास के किराना दुकान में जाती है और बोलती है, भैया मुझे कुछ काम मिलेगा क्या? तो वो किराना दुकान वाला बोलता है, नहीं अम्मा, इतने बुजुर्ग को मैं काम में नहीं रख सकता। अब वो फिर निराश हो जाती है बूढ़ी अम्मा और वहाँ से फिर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक मोहन लाल जी करके एक सेठ रहते हैं, उनके यहाँ उस दिन सावन सोमवार का पूजा हुआ रहता है। तो वो पूजा हुआ रहता है, तो भोजन वोजन के लिए वो उनके यहाँ क्या होता है कि उनके यहाँ की जो खाना बनाने वाली है उसका अचानक तबीयत खराब हो जाता है और वो नहीं आ पाती है। तो वहाँ जाके ये बूढ़ी अम्मा पूछती है कि मुझे काम मिलेगा क्या? तो वो सेठ जी बोलते हैं, अम्मा मेरे यहाँ खाना बनाने वाली का तबीयत खराब हो गया है, तो आप क्या भोलेनाथ का शंकर जी का पूजा हुआ है, तो आप क्या उनका प्रसाद और भोजन बना पाएंगी? तो वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, हाँ बेटा, मैं शाकाहारी भोजन बहुत स्वादिष्ट बना सकती हूँ। तो वो बोलता है, ठीक है अम्मा जी, आप वो अपने नौकर के साथ वो बूढ़ी अम्मा को रसोई में भेज देता है। बूढ़ी अम्मा वहाँ जाती है और भगवान के लिए प्रसाद भी बनाती है और खूब स्वादिष्ट भोजन भी बनाती है। सब खाते हैं और सब प्रशंसा करते हैं। तो वो जो सेठ जी रहते हैं वो भी बहुत प्रशंसा करते हैं और बूढ़ी अम्मा को बोलते हैं कि बूढ़ी अम्मा, आप अपना काम ख़त्म करने के बाद मुझसे मिल के तब जाना। और वो बूढ़ी अम्मा पूरा खाना बना लेती है, सब खा पी लेते हैं। उसके बाद जब बूढ़ी अम्मा का जाने का टाइम होता है तो
सेठ जी के पास जाती है, तो सेठ जी उनको लिफाफा पकड़ा देते हैं एक तो, और बोलते हैं माँ आप मेरी माँ जैसी हो और आपने मेरे आज काम में मतलब मेरा ये काम में सहायता, बहुत बड़ी सहायता की हो आप, और इसलिए ये लिफाफा मैं दे रहा हूँ आपको। और उसकी जो सेठ की पत्नी रहती है वो बहुत सारा खाना वाना पैक करके और उसको दे देती है। बूढ़ी अम्मा घर जाती है, वहाँ उसकी बहू सोचती रहती है ऐसे जा रही हैं जैसे कि बहुत सारा कुछ लेके आ जाएंगी, पूरे महीने भर का राशन लेके आ जाएंगी, मतलब वो बहू को उनके ऊपर भरोसा ही नहीं रहता। अब ये बूढ़ी अम्मा जब घर पहुँचती है, और अच्छा वो बूढ़ी अम्मा को वो सेठ जी तो देते ही हैं, फिर वो जो उनको हलवाई रहता है ना, उनके साथ जो काम करते रहता है, मतलब जिसके साथ ये खाना बनाती है, वो हलवाई भी अलग से पैसा देता है। फिर वहाँ जो खाने वाले लोग खाने आए रहते हैं, उन लोग भी इनाम के तौर पे स्वादिष्ट भोजन बनाइए करके सब देते हैं, तो बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा हो जाता है और बहुत सारा खाना लेके तो बूढ़ी अम्मा अपने घर जाती है। अब जब घर जाती है तो उसकी बहू देख के तो एकदम खुश हो जाती है। बहुत दिनों बाद उसको तो पूड़ी खीर खाने को मिला था। बहुत खुश होती है और अपनी सास से बोलती है अम्मा आज मैं जान गई कि आप भोलेनाथ को जो रोटी देती थी वो व्यर्थ नहीं गया। ये आज भोलेनाथ आपकी सहायता की है, आज भोलेनाथ ने हम लोगों के लिए भोजन दिए। आज से मैं भी भोलेनाथ के लिए का पूजा करूंगी, आज से मैं भी आपको कभी नहीं रोकूंगी। और दोनों पति पत्नी अपनी माँ के चरण में गिर जाते हैं। और फिर वो बूढ़ी अम्मा जो है वो अपने बेटे को बोलती है बेटा देखो ये मेरे पास पैसा है और तुमको बहुत इच्छा है किराना दुकान खोलने का, तो तुम एक काम करो, तुम किराना दुकान खोल लो और पैसे की चिंता मत करो। मैं वो वहाँ बात कर ली हूँ खाना बनाने वाले हलवाई से, उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो वो मेरे को बुला लेगा, तो मैं तुम्हारे लिए पैसा का सहायता करूँगी, तुम किराना का दुकान खोल लो। इस तरह से तो वो बूढ़ी अम्मा का बात मानता है लड़का और किराना का दुकान खोल लेता है। और उनके घर में और वो दोनों बहू बेटा और अम्मा जी वो तीनों भोलेनाथ के शरण में जाते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं और हमेशा भोलेनाथ की पूजा पाठ और व्रत करते हैं। ये है भोलेनाथ के भक्ति का फल। दोस्तों आप लोग को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।